टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना आज से हो रही है शुरू और इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे मंदिर की झलक दिखाने जा रहे हैं, उससे जुड़े तमाम रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर, जिसे समझकर आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि उसे समझना इतना आसान नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर हर रोज होता है चमत्कार। दरअसल मंदिर खुलने से पहले ही माता रानी की आरती हो चुकी होती है। पुजारी के पट खोलने पर यह अद्भुत नजारा दिखाई पड़ता है। आपको ले चलते हैं मैहर, जहां स्थित है मां शारदा का रहस्यमय मंदिर, जिसके रहस्यों पर विज्ञान भी मौन है। इकलौता मंदिर जहां रोज होता है चमत्कार। मंदिर खुलने से पहले ही हो जाती है पूजा। चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक। मंदिर के अंदर से आती है घंटी और पूजा करने की आवाज। 51 शक्तिपीठों में से एक है मैहर माता मंदिर। यहाँ गिरा था सती माता का हार। आल्हा उदल ने की थी मंदिर की खोज। 12 वर्ष की थी तपस्या। आल्हा उदल मां शारदा के अनन्य भक्त थे। आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें दिया वरदान। आल्हा देव ही करते हैं मां शारदा की पहली पूजा। मैहर में चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। तकरीबन 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हर रोज चमत्कार होता है। आज भी जब पुजारी सुबह की पूजा के लिए पट यानी दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है। माता रानी के दर्शन करने में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हमारी बहुत कामना थी कि हम माता जी के दर्शन पट खुले रहे और हम उनके सामने से दर्शन करें, और हमें दर्शन प्राप्त करके बहुत सुख मिला है, बहुत आनंद आया है। बस माता रानी से एक कृपा है कि हमें बार बार अपने दरबार पर ऐसे ही बुलाते रहे और उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे कि हम बार बार उनके दरबार पर आते रहें और हम सब सुख समृद्धि से हमारा परिवार रहे और कि हम माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं तो 15 साल पहले आया था लास्ट टाइम, जब मैं बचपन में था, छोटा सा था। और मान्यता तो काफ़ी सारी हैं। यहाँ बताया जाता है कि शारदा माता आल्हा उदल की कुल देवी थी। उन्होंने आल्हा को स्वप्न दिया था और उन्होंने स्वप्न में मंदिर के बारे में बताया था उन्हें, और आल्हा ने अपना शीश अर्पण किया था यहाँ पे। तब माता ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। और उस दिन से मान्यता ऐसी है कि जब भी यहाँ मतलब सबसे पहले जो माता की पूजा होती है वो आल्हा के द्वारा होती है और उनका पहला पुष्प माता पर होता है। भारत में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनके चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के साथ यहाँ के चमत्कारी मंदिर भी दुनिया भर में अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। वो जो भी अपने मन में एक श्रद्धा, एक भाव लेकर आता है वो हमेशा ही पूर्ण होती है। हमारा भी विश्वास उसी कारण एकदम टिका हुआ है। काफी छोटे से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। यहाँ पर आने से ये जानी पहली बार ही मुझे पता चला कि यहाँ पर जो माता का मंदिर का निर्माण हुआ है वो यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर माता का हार गिरा हुआ था। और यहाँ पर जो महाराजा आल्हा थे वो ऐसा माना जाता है, हालांकि वो अब नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो मंदिर का पट खुलता है तो सबसे पहला दर्शन वही करते हैं। यहाँ पर जो तालाब है वहाँ पर वो निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा पूर्वज हमें बताते हैं। और यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावन जगह है ये। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। कौन है आल्हा और उदल? आल्हा और उदल दो भाई थे।
ये बुंदेलखंड के महुआ के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे, जहां कालिंसर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आला खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। युद्ध में चौहान हार गए थे। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आला को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश अनुसार आला ने अपनी साख यानी हथियार को शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी गई थी, जिसे आज भी कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आला और उदल दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना संवत 559 में की गई थी। मैहर शारदा मंदिर में नवरात्रि के दौरान लगता है भव्य मेला। इसी दौरान बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, कैसे देखते हैं आप पूरे नवरात्रि को लेकर? बहुत काफी लोगों में भक्ति में उत्साह रहता है, क्योंकि साल में 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और 2 ये नवरात्रि रहती है चैत कुमार की। तो चैत का माँ का विशेष रहता है। इसमें 3 दिन माँ का स्वर्ण श्रृंगार भी होता है मातोश्री का, और भक्त आते हैं श्रृंगार माँ का स्वरूप देखने के लिए, और माँ मनोवांछित फल प्रदान करती है। क्या रहस्य है ये मंदिर की और आला उदल का हट्टा कभी वरदान मिला? कैसे जैसे कुछ बात पूछते मिलते हैं? बिल्कुल, माल तो है ही है। कभी पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा न हो प्राप्त मिलता है, कभी पट खोलो माँ का पूरा वस्त्र हीरा मिलता है। और चमत्कार की बात रही तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार बचा होगा जो माँ शारदा ने नहीं किया और नहीं दिखाया हो। सारे दूर दूर से लोग आते हैं, सारे प्रदेश से लोग आते हैं, मनोवांछित फल लेके माँ कर जाते हैं। नवरात्रि में लगता है शारदा नगरी में विशाल मेला। मान्यता है कि मां के दरबार में जो भी व्यक्ति अर्जी लगाते हैं वह पूर्ण होती है, इसलिए रोजाना लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी अर्जी मां को अर्पित करते हैं। 8-10 साल बस हो गया, 10 वर्ष से पहले से लगभग आ रहा है। और यहाँ इस दरबार के बारे में मैया की पीठ है, जो बहुत मनोकामना जो लेके आते हैं, जो भी हम भी लेके आए और जो लोग लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता का हसियात वही चल रहा है। माँ सती के शरीर का खंडन हुआ, उनका हार पड़ा, इसलिए इस जगह का नाम मैहर हो गया। यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज से